हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम पे। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एनएमएस एग्ज़ाम 2026-27। आज की क्लास में रीजनिंग की क्लास होगी। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 7, यानी कि हमने रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे आ गए हैं। 6 कंप्लीट हो गया और आपको बता दूँ कि हर एक प्रैक्टिस सेट में हम वहाँ 10 प्रश्न को रखते हैं, यानी अगर आप 7वीं भी कंप्लीट करें तो आपके 70 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे रीजनिंग के, जो कि एग्ज़ाम में एक बहुत बड़े नंबर का भाग होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज कोडिंग डिकोडिंग का पहला प्रश्न, यानी कि इसके कई प्रैक्टिस सेट हो गए हैं लेकिन आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा। वीडियो को रोक दीजिए, सभी लोग आंसर निकालिए, उसके बाद वीडियो को शुरू करके देखिए आपने कैसे सॉल्व किया। तो हम यहाँ देखेंगे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में PURSE को OSOOZ लिखा जाता है तो MONEY को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा। आज हम इस टाइप के प्रश्न लेकर आए, बिल्कुल जैसे अभी तक हमने करवा रहे थे ना वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन अब लैंग्वेज बेस है। अब ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं 2-3, तो फिर हर तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे PURSE हो गया। फिर इसके नीचे लगाएंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे OSOOZ। अब सबसे पहले कोडिंग करना है 16, 21, 18, 19, 5। आशा करती हूँ कि सभी को ये कोडिंग याद हो। यहाँ क्या है 15, 19, फिर 15, 15 और ये 26। तो यहाँ देखने वाली बात है कि देखिए ऊपर यहाँ 16 है और नीचे 15, डिफरेंस कितने का चल रहा है तो कहेंगे -1 का। फिर 21 और 19 में -2 का डिफरेंस, 18 और 15 में -3 का डिफरेंस और 19 और 15 में -4 का डिफरेंस। अब यहाँ आ गए, यहाँ आप थोड़ा सा आप लोग फंस गए हैं क्या कि यहाँ 5 है और यहाँ 26 है, तो डिफरेंस तो वैसे तो 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ कैसे डिफरेंस लें, तो आप यहाँ सुनिएगा ZABCDEF, यहाँ तक हम देखेंगे। Z 26 पे, फिर A कितने पे? एक पे आता है, हम इसको 27 भी मान लेते हैं। B को हम 28 मान लेंगे और C को हम 29 मान लेंगे और D को क्या मान लेंगे? 30 और E को मान लेंगे 31। अब बताइए जब 31 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 26। तो बात समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ जो E है ना, उसमें ये E 5 नंबर पे नहीं, कितने नंबर पे? 31। और 31 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 26 बचेगा। समझ में आई बात कि नहीं? अब वही चीज़, अब यहाँ उसको कैसे दर्शाना है? MONE और ये Y हो गया। बिल्कुल यहाँ देखेंगे 13, ये क्या हो गया? O था ना, तो 15, 14, फिर 5 यहाँ आ गया और यहाँ ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25। अब सबसे पहले 1 माइनस करना था, तो 13 में 1 चला जाएगा तो कितना होएगा? 12। 12 कितने पे आता है? तो कहेंगे L। 15 में 1 जाएगा 14, 14 पे आता है N। और देखिए LN कहाँ पर दिख रहा है? LN 12 में अगर हम क्या करेंगे, 15 में 1 जाएगा तो 14 बचेगा, N आएगा। लेकिन यहाँ सीक्वेंस देखिए, पहले में 1 घटाना था, दूसरे में 2, फिर 3। तो यहाँ हम कर लेंगे पहले में 1 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर यहाँ 3 माइनस, 4 माइनस और 5 माइनस। ऐसा करने से कन्फ्यूजन नहीं होता। देखिए हम ही कन्फ्यूज हो गए, 1 घटा दिया और N कर दिया। लेकिन कितना? 15 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा? 13। और 13 पे क्या आना चाहिए? M आना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे M, यानी कि L के बाद क्या आता है? M। देखिए किस किस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, किस किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? 1 मिनट। हाँ, तो L के बाद क्या आना चाहिए था? M आना चाहिए था। देखिए LMN कहाँ पर दिख रहा है? तो B में नहीं है, तो B को कट कर देंगे। फिर आगे देखेंगे ये क्या है? N। N है 14 पर, और 14 में से 3 जाएगा तो 11 बचेगा। 11 पे क्या आएगा? K आएगा। अब देखिए LMK कहाँ पर है? LMK, तो LMK यहाँ है, LMK यहाँ है, लेकिन A ऑप्शन पर नहीं है। आगे देखेंगे 5 है, 5 में से माइनस करेंगे 4, कितना करेंगे? 4, तो बचेगा 1। तो क्या बचेगा? 1, और 1 पे आता है A। क्या आता है? A। अब देखेंगे कहाँ पर A दिख रहा है? D ऑप्शन में A दिख रहा है, ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब आखिरी वाले को भी निकाल लेते हैं कि Y में से, यानी 25 में से 5 जाएगा तो बचेगा 20, और 20 का मतलब T। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में POCKET को KKZIDT लिखा जाता है तो JOCKER को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा?
करके देखेंगे सभी लोग, सभी बच्चे इसको करके देखेंगे क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ क्या बात हो रही है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे POCKET और इसके सामने लिख देंगे यहाँ पर KKZID और ये T, ये लिख दिया। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए इसको, ध्यान से एक दो बार देखिए इसमें संबंध चल क्या रहा है, इसमें संबंध चल क्या रहा है। तो यहाँ पहले में हम कोडिंग करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ 16, 15, 3 और 3 के बाद क्या आएगा, ये के कितने पर है, तो कहेंगे 11, 5, 20 हो गया ना। अब यहाँ 11, 11, 26 और ये आई था तो 9, आई था तो क्या आई क्या हो जाएगा 9 पर, और ये 4 और ये 20। बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ है P यानी 16 और यहाँ है 11। तो अगर बात करेंगे तो बात करेंगे कितना माइनस हो रहा है, तो माइनस कितना हो रहा है, तो कहेंगे -5 हो रहा है। कितना माइनस, 5 माइनस। उसके बाद O के साथ कितना माइनस होगा, यहाँ पर ये O 15 और ये 11। अब कितना माइनस हुआ, दूसरे वाले में कितना माइनस होगा, तो कहेंगे 4 माइनस हुआ। कितना, 4 माइनस हुआ। C के साथ में क्या रखेंगे, Z, तो कितना माइनस हो जाएगा, C के साथ में Z रखेंगे तो कितना, अगर हम पीछे जाएंगे तो 3 माइनस करेंगे, कितना, 3 माइनस करेंगे। इसके बाद 11 है, यहाँ फिर जाएंगे 11 है, यहाँ I है, तो 11 में से कितना माइनस करेंगे, तो कहेंगे -2 करेंगे 11 में, तो I आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आ गया E, क्या आ गया E। अब E को हम यहाँ D के पास ले जाएंगे, कितना माइनस करके ले जाएंगे, तो कहेंगे -1 करके ले जाएंगे। अभी एक और बचा है, ये देखिए यहाँ T है, T को T तक ले जाएंगे तो कितना माइनस किया, 0 माइनस किया। कितना, 0, यानी कुछ भी माइनस नहीं किया। यानी कि अब हमको देखना सबसे पहले 5 माइनस, 4 माइनस, 3 माइनस, 2 माइनस, 1 माइनस और लास्ट वाले में कोई माइनस नहीं करना। इसके किसके साथ, जोकर के साथ। जोकर लिख देते हैं, JOCKER, ये जोकर हो गया। पहले में कितना करना था, 5 माइनस, तो सबसे पहले हम इसकी कोडिंग कर लेंगे, 10, 15, 3 और इसके बाद ये क्या है, 11, 5 और ये 18। तो यहाँ एक बात दिखाई पड़ी ना, यहाँ T है और यहाँ T, यानी पीछे वाले को सेम वैसे ही उतार लेंगे। अब आगे चलेंगे तो यहाँ 1 माइनस, यानी कि अगर हम 5 में जाएगा 4, तो 4 पे D, 11 में से कितने जाएंगे, 2 पे 11 में से कितना जाएगा, तो 2 जाएगा। अब बताएंगे कि 2 की जगह क्या आएगा यहाँ पर। पहले पीछे से देख लेते हैं, ऑप्शन भी देखिए, पहले सबसे पीछे R है, उसके बाद D है, तो यानी कि सभी ऑप्शन भी सेम चल रहे हैं। उसके बाद हम क्या देंगे, पीछे से भी देख सकते हो, आगे से अगर चलेंगे तो सबसे पहले 5 माइनस करना था। तो अगर J में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी 10 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। तो चलिए आंसर मिल गया, 1 निकालते ही आंसर आ गया, पहला ऑप्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप यहाँ देखिए, यहाँ P था, P में 5 गया तो K बचा। समझ में आई बात कि नहीं। तो ये J है, J में 5 जाएगा तो E बचेगा। इस हिसाब से A ऑप्शन है, क्योंकि पहले E जो है A ऑप्शन में ही आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ बात करेंगे 15 में से कितना जाएगा, तो अब दूसरे नंबर पे कितना घटाना था, 15 था ना, यहाँ भी 15 था और माइनस कितना करना था, 4। तो 4 अगर 15 में से 4 जाएगा तो K आएगा। देखिए K मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। और यहाँ वैसे ही Z आएगा, I आएगा, फिर D R तो लिखा ही है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BROAD को ASNBC लिखा जाता है तो BOARD को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, आपको यही बताना है। बिल्कुल, यहाँ BOARD थोड़ा सा अंतर है, बाकी चीज़ें वही दिख रही ना। कंफ्यूज नहीं होना कि ये सवाल गलत है, ये कोई नहीं कहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे BROAD हो गया। ठीक है, D हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अब देखेंगे आगे क्या लिखा है। फिर इसको कैसे संबंधित किया जा रहा है, किससे, तो कहेंगे ASNBC से किया जा रहा है। और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है BOARD को पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित होगा। ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए सबसे पहले जैसे ही कोडिंग करेंगे आपको रीजनिंग एकदम हलवा लगेगा, यानी तुरंत रीजनिंग पता चल जाएगा इसमें चल क्या रहा है, कौन सा तर्क लग रहा है। तो यहाँ देखेंगे 2 हो जाएगा, ये 17, 1, 18, फिर ये 15, ये 1 पर और ये 4 पर। नीचे देखेंगे 1, 19 और ये कितने पे आएगा, तो कहेंगे N आएगा 14, ये आएगा 2 और C आता है 3 पर। कोडिंग हो गई। अब देखिए ऊपर क्या जा रहा है, ऊपर है
2 और नीचे 1, यानी कि अगर हम 1 माइनस करेंगे तो ए के पास पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे। ऊपर है 18 नीचे है 19, यानी यहाँ 1 प्लस करेंगे। ऊपर है 15 नीचे है 14, यानी कि यहाँ 1 माइनस करेंगे। ऊपर है 1 नीचे है तो क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे। अब बात समझ में आई कि नहीं? 1 प्लस और 1 माइनस हो रहा है, यही भी वही कर देंगे। सबसे पहले माइनस करना था, तो जब बी में 1 माइनस करेंगे तो ए आएगा। ए से सभी शुरू है तो कुछ नहीं देखेंगे। फिर 15 में से ए, यानी ओ 15 पे ना एक चला जाएगा तो 14 बचेगा। देखिए पहले क्या था, यहाँ लिख देते हैं माइनस, फिर क्या था? +1 था, फिर -1 था, फिर +1 था और फिर -1 था। ठीक है, तो यहाँ बी में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ए आएगा। और ओ में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ओ के बाद कितना आता है जोड़ने पर? तो कहेंगे ओ के बाद पी आता है। तो कहीं भी ए और पी दिख रहा है? बिल्कुल। 2 ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो उसको कट कर देंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए तीसरे में देखेंगे ए में माइनस करना है, तो जब हम ए में माइनस करेंगे तो अब देखिए जब ए में माइनस करना होगा तो ए को हम 27 मान लेंगे, लेकिन जब हमको ए में प्लस करना होगा तो हम ए को क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो यहाँ माइनस करना है तो ये क्या हो जाएगा? 27, और 27 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 26। तो 26 पे यानी क्या आएगा? जेड आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये 18 हो गया, 18 में 1 प्लस करेंगे 19, यानी एस आएगा। और लास्ट में 1 माइनस करेंगे तो सी। कहाँ पर? ए पी जेड क्यों है? बिल्कुल नहीं, सी क्या आना चाहिए? एस और सी आना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में PUJA को CFWL लिखा गया है तो RUPA को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, यही वही पैटर्न है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की जो भाषा है वो बदल दी गई है। यहाँ हम लिखेंगे PUJA, इसके नीचे क्या लिखना है? CFWL लिखना है, कोडिंग करना है। लेकिन पूछा क्या गया है? RUPA को पूछा गया है। तो करेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे 16, यहाँ लिखेंगे 21, 10 और 1 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखना चाहिए? यहाँ लिखना चाहिए 3, और ये हो गया 6, ये 23 और ये क्या हो गया? ये कितना था? L था ना? हाँ L था ये। तो L कितने पे? 12 पे। बात समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ करना क्या लग रहा है कि 16 और 3 का कोई संबंध हो सकता है? 16 और 3 का कोई संबंध हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या किया जाए यहाँ पर? बताएंगे सभी, क्या किया जाए यहाँ पर? हाँ, तो यहाँ देखेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ 16 है और यहाँ क्या है? 3 है। यहाँ 16 है और यहाँ 3 है, तो कैसे संबंधित? देखो संबंध कई तरह से दर्शा सकते हैं। एक तो सीधा सीधा माइनस भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं, जितना भी हो। कभी कभी 2 का क्रॉस हो जाता है, कभी कभी 3 का क्रॉस हो जाता है, कभी कभी पीछे से पीछे वाला संबंध नहीं, पीछे क्या आगे से संबंध हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है? कभी कभी वावल और कॉन्सोनेंट का भी संपर्क हो जाता है। यानी ये सारी चीज़ें तुमको एक ही जो है क्वेश्चन पर सोच लेनी है, तभी लगेगा। इसमें क्या देखेंगे? इसमें क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें भी वही संबंध चल रहा है। यहाँ देखिए ये सबसे पीछे ए है और आगे क्या है? 3 है। इसका संबंध चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो कितने का माइनस क्या प्लस हो जाएगा? तो कहेंगे ए में अगर हम 2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी मिल जाएगा मुझे। और यहाँ 10 है, 10 में हम उल्टा आएंगे, यहाँ लिखेंगे तो 10 में अगर हम कितना प्लस करेंगे? 4 प्लस करेंगे तो मुझे एफ मिल जाएगा। और फिर इधर आएंगे 21 में कितना प्लस करेंगे? तो 21 में कह रहे हैं कि 21 में हम प्लस करेंगे कितना? 2 प्लस करेंगे तो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? तो कहेंगे मिल जाएगा 23। और वही पी सबसे पीछे चला जाएगा। अगर हम 4 प्लस करेंगे, कितना? 4 प्लस करेंगे तो 12 मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यहाँ देखिएगा, यानी कि जो ए है, अब यहाँ देखिए ए सबसे पहले उठ कर आएगा, फिर इसके पीछे पी वाला आ जाएगा, फिर यहाँ देखिए यहाँ यू हो जाएगा और सबसे पीछे चला जाएगा आर चला जाएगा। अब देखना ये है कि जो सबसे पीछे था उसमें क्या हुआ था? उसमें 2 प्लस हुआ था, तो यहाँ भी क्या करेंगे? सी रखेंगे। क्या रखेंगे? सी। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे 4 प्लस हुआ था, तो यहाँ क्या करेंगे? 4 प्लस हुआ था या 4 माइनस हुआ था? तो यहाँ 4 माइनस हुआ था, क्योंकि ऊपर 10 था ना और नीचे कितना था? 6। तो 6 अगर कम की ओर जा रहे हैं तो माइनस करके जाएंगे। तो यहाँ 16 है, 16 में 4 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, तो आएगा एल आएगा। कितना आएगा? एल आएगा। अब सबसे आगे वाला देख लेते हैं, यानी पी में यहाँ 16 है और यहाँ क्या था? यहाँ 12 था, यानी यहाँ 4 माइनस हो रहा था। क्या हो रहा था?
4 माइनस हो रहा था। यहाँ P है और यहाँ 12 है यानी L है, तो यहाँ क्या हो रहा है 4 माइनस, तो 18 पे क्या आता है R आता है। अब इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 14 बनेगा और आएगा N, यानी सबसे पीछे N आ जाएगा। ठीक है, बचा U, तो U में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बिल्कुल U में कर देंगे हम जहाँ पर 3 प्लस करेंगे 2, तो 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा W। क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। और CLWN कहीं दिख रहा है, तो कहीं CLWN दिख रहा है तो कहेंगे ऑप्शन सी में दिख रहा है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या देखेंगे, बहुत ही सरल है। यहाँ देखेंगे DOCTOR, डॉक्टर लिखा है, इसको कोडिंग की गई है ROTCOD। जब आपको जो भी ऊपर दिया गया वही चीज़ नीचे यानी उसके संबंध में दिया गया है और एक ही शब्द है तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर कहीं ज़्यादा दिमाग लगा दिया तो कोडिंग वोडिंग करके बैठ गया तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ करना क्या है, यहाँ विपरीत कर देना है। क्या करना है, विपरीत कर देना है। यहाँ पर किसको विपरीत करना, अक्षरों को पलट देना है। जैसे डी से शुरू हुआ है ना, तो डी को हम सबसे लास्ट में ले जाएंगे। क्या करेंगे, डी को सबसे लास्ट में ले जाएंगे। जैसे डी यहाँ आ गया, फिर उसके बाद ये वाला ओ, फिर ये सी आ गया, फिर ये टी आ गया और ये ओ आ गया और ये आर आ गया, यानी पहला आखिरी चला जाएगा और आखिरी पहले में आ जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये देखिए, अगर हम पेन ना उठाएं तो कैसे करें, तो यहाँ ऐसे है, सबसे पीछे जाना चाहिए। कहाँ पर एस सबसे पीछे दिख रहा है, देखिए इन दोनों में दिख रहा है, बिल्कुल, यानी कि ए और बी ऑप्शन कम हो गए, 2 ही ऑप्शन। अभी हमने कुछ किया नहीं लेकिन हमने ऑप्शन को कट कर दिया है। अब क्या देखेंगे, अब ये टी, अब भाई देखिए ये वाला टी आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और यहाँ दोनों जगह सेम है कि नहीं, बिल्कुल है। अब यहाँ देखिए ये जो n है ना, ये दूसरे नंबर पे आना चाहिए, n दूसरे नंबर पे। ऑप्शन सी और डी में n किस नंबर पे है, डी में है। बात समझ में आई कि नहीं। और इस ऐसे सवालों को ऐसे ही करिए, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा और पेपर में टाइम बचाना है। ठीक है, टाइम को क्या करना, बचाना है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा नया टाइप का आ गया है, GUDICIAL। फिर यहाँ क्या लिखा गया है, LAUJICID। जब नीचे और ऊपर वाला सेम हो तो वहाँ क्या करना चाहिए। अब वही वाली बात तो चल रही, क्योंकि यहाँ आगे का पीछे तो हो नहीं रहा, कुछ ना कुछ यहाँ पर जुगाड़ लगा। कैसे लगा, अगर हम जोड़े में कर ले 1 2 3 4, तो कितने जोड़े, 4। हम इसको मान लेंगे 1 2 3 और 4, जोड़ा मान लिया कि नहीं। अब इसको नीचे वाले को क्या करेंगे, नीचे वाले में पहले जोड़े में JU कहाँ पर है, JU कहाँ पर दिख रहा है, 1 मिनट, JU, हाँ देखेंगे कहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले क्या देखेंगे, AL, तो AL को उलट दिया गया है, यानी ये चौथा है, इसको उलट दिया गया तो ये बन गया LA बन गया। ठीक है, यह JU था तो यहाँ लिखेंगे 4 इसके नीचे, और ये क्या है दूसरे नंबर पे JUJ है ना, तो यहाँ पहले नंबर पे क्या था, JU, तो इसको पलट दिया गया, ये जोड़ा बन गया। पहले जोड़ा ही बना देते हैं, ये बन गया जोड़ा, पलट दिया गया, जो ऊपर दिया गया उसी का उल्टा नीचे दे दिया गया, तो यहाँ लिखेंगे 1। IC ऊपर क्या है, C आई है तो यहाँ IC मिलेगा, क्या मिलेगा, IC, और ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, DI क्या हो जाएगा, ID, और ये 4 बन जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। अब ऐसे ही यहाँ हम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे GLORIOUS, पहले इनका जोड़ा बनेंगे 1 2 3, ये 4 जोड़ा बन गया। तो देखिए सबसे पहले 4 है तो 4 वाला भाग कहाँ, 1 2 3 4, सबसे पहले 4 आएगा तो 4 वाला भाग कैसे लाएंगे, उलट के। जैसे यहाँ US लिखा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे S और U। अब समझ में आया कि नहीं, एक जोड़ा बन गया, और यहाँ लिखेंगे 4 नंबर, क्या लिखेंगे 4 नंबर। फिर क्या करेंगे, फिर हमको क्या चाहिए था, पहला नंबर पे, यानी यहाँ GL है ना, तो इसको हम लिखेंगे L और G लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे पहला। अब देखिए कहाँ SU और LG बन रहा है, SU और LG यहाँ पर है, SU और LG यहाँ पर, यानी पहला और आखिरी, यानी पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन कट गया। अब देखिए यहाँ तीसरा लाना है, तीसरे नंबर पे कौन है, I और O है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, O और I कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, कहाँ पर लिखा है OI देखिए तीसरे ऑप्शन पे मिल गया। अब करना क्या है, अब यहाँ दूसरा था ना, हाँ बिल्कुल, अब दूसरे वाले पॉइंट को उठा के रखना है,
दूसरे में क्या करना है, यहाँ आर और ओ कर देना है। पर यहाँ ओ आर है ना, यहाँ ओ आर है, तो इसको क्या कर देंगे, आर और ओ कर देंगे। अब देखिएगा, पहले एस यू से शुरू, लास्ट में आर ओ से ख़त्म। तो अगर ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, इसीलिए ऐसे एक एक करके कट करते हुए चलेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब ये प्रश्न बहुत ही सरल है, ये सभी के लिए HW है, ये सभी के लिए HW। आज हमने यहाँ पे 3 से 4 पैटर्न को देखा, ये भी सभी बच्चे HW में आंसर करेंगे। और ये कैसा है, हाँ ये थोड़ा सा समझाने लायक है। अब इसी पे 10 नंबर भी प्रश्न है, इसको आप लोग करेंगे, लेकिन हम 9 नंबर वाला बता देंगे। क्या करेंगे, 9 नंबर वाला आपको बता देंगे, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपको मैन यानी 3 अंक को इतने अंकों में बनाना है। ये देखिए यहाँ 3 है और यहाँ ज़्यादा दिया गया है, 3 से ज़्यादा बनाना है, तो कैसे करेंगे बताइए, कुछ सोचिएगा, कुछ सोचिए। चलिए यहाँ देखेंगे MAN, ठीक है, और यहाँ नीचे क्या है, LNJBMO। देखिए ऊपर 3 है, नीचे 6 है, यानी कि 2-2 का जोड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, चलिए यहाँ देखेंगे। अगर हम M में एक माइनस करेंगे तो मिलेगा, क्या मिलेगा, L। अगर एक प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, N मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं। अगर A में हम माइनस करेंगे तो मिलेगा Z, और अगर हम प्लस करेंगे तो मिलेगा B। अगर N में हम माइनस करेंगे तो मिलेगा M, और अगर प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो O मिलेगा। ठीक है, अब यही काम यहाँ करना है। कैसे करना है, BOY। तो सबसे पहले माइनस करना था या प्लस, सबसे पहले माइनस करना था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, A में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, B में माइनस करेंगे तो आएगा A, और प्लस करेंगे तो आएगा C। तो A और C से कहाँ कहाँ शुरू है, 3 जगह शुरू है, B ऑप्शन कट कर देंगे। अब O में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, N आएगा, और प्लस करेंगे तो क्या आएगा, P। तो ACNP कहाँ है, ACNP यहाँ तो है नहीं, ACNP 2 जगह है। अब यहाँ क्या करेंगे, Y कितने पर है, अगर Y में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, X आएगा, क्या आएगा, X, और प्लस करेंगे तो Z आएगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ACNPZX, बिल्कुल D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही दिमाग लगा के इसको भी कर डालिए। क्या करना है, यहाँ भी बस थोड़ा सा क्या बता दें, हिंट दे दें तुम लोगों को। हाँ, यहाँ बस करना क्या है, यहाँ 2 प्लस करना है। क्या करना है, 2 प्लस करना है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ उसका उल्टा कर देना है, क्या कर देना, उसको उल्टा कर देना है। बस आप सोचिएगा, लगेगा ये बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, जैसा बताया अभी उसी मॉडल पर है। सभी लोग इसका भी आंसर HW में देंगे। 3 क्वेश्चन हमने दिया है, 7 मैंने हल करवाया, लेकिन टाइम लग जाता है सॉल्व करवाने में। और सभी लोग कमेंट में आंसर ज़रूर करेंगे, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम पूरी जो है क्लास करवाएंगे, यानी रीजनिंग का हर एक टाइप के 10-10 प्रश्न लेकर, एक क्लास में 10 प्रश्न होंगे, और हम इसके कई पार्ट लेकर आएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्लास को लाइक करना नहीं भूलिए, और जो भी HW में आपको होमवर्क मिला है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर करिए। साथ में ये बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले क्लास में प्रैक्टिस सेट 8 में, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसकी, उनको भी क्लास शेयर जरूर करिए।